हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। तो अब हमने अभी तक देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जो रूट्स होती हैं उनका नेचर क्या होता है। रूट्स का मतलब बेसिकली जो आप सोल्यूशन निकालते हो, जो आप एक्स वाई जो भी दिया हो उसकी वैल्यू निकालते हो, उसका नेचर कैसा होता है। तो ये जो नेचर हमें पता चलता है, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट की मदद से पता चलता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब आपको दिया होगा तो उससे आप रूट्स भी निकाल सकते हो, यानी कि एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला ये होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास। इसकी मदद से आप एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि ये वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको मैं बताने से पहले सबसे पहले क्या करता हूँ कि अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा पहले, तो एक बार मैं फटाफट से उसी से आपको वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूँ, यानी कि रूट्स निकाल के दिखा देता हूँ। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से भी हम निकाल के देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यूज सेम आती हैं कि नहीं है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो देखो, आपको पता है क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू माइनस 10 कर दिया, तो कितना आ गया माइनस 10। अब इस माइनस 10 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 आए, बट उनको प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला है, यानी कि माइनस 3 आए। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कौन से नंबर्स होंगे। तो हमने क्या करेंगे, इसको 5 और 2 की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, है ना। 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। देखो 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, और 5 माइनस 2 करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा। बट यहाँ पे आप देखो, मुझे तो -3 चाहिए, है ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो 10 है वो भी माइनस का चाहिए। तो इसीलिए हमें 5 के साथ या फिर 2 के साथ माइनस लेना पड़ेगा। तो किसके साथ लेंगे, देखो 2 के साथ तो यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया है। अब लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे -3 चाहिए, तो मुझे अब 2 को प्लस में लेना पड़ेगा और 5 को माइनस में। तभी तो ये जब माइनस प्लस माइनस होगा तो 5 में से 2 माइनस होगा 3 आएगा, और 5 के साथ माइनस का साइन है, बड़ा है 5, और वही वाला साइन आंसर के साथ आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5 माइनस है तो 5 के साथ हम माइनस लेंगे। ओके, तो ये देखो, -5 इंटू 2 करेंगे तो -12। तो हम कैसे नंबर्स को ब्रेक करेंगे, -5 और 2 की फॉर्म में। 5 माइनस में होगा और 2 प्लस में होगा। ओके, तो इसी को हम करेंगे आगे। तो देखो, इसको मैं हटाता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और -3 को इसकी फॉर्म में ब्रेक करते हैं, -5x प्लस 2x, और ये हो जाएगा -10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 5x से x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर था, एक x चला गया बचा x, माइनस 5x में से x चला गया बचा 5। ऐसे यहाँ पे 2 है, 10 है, तो 2 कॉमन आ सकता है बाहर, 2 कॉमन ले लिया मैंने, प्लस का 2, और 2x में से 2 चला गया बचा x, माइनस 10 में से 2 चला गया, तो देखो 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो 2 चला गया तो बचा 5 इक्वल टू 0। और आपको ये भी पता है कि ये जो ब्रैकेट है ये सेम आना चाहिए, हमारा सेम आया है, यानी कि अभी तक हमने सही किया है सारा कुछ। तो देखो, ये जो ब्रैकेट वाला इसको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 5, और ये जो बचा है इसको एक बार, यानी कि x प्लस 2, और ये सारा इक्वल है 0 के। ओके, अब यहाँ से x निकालेंगे तो देखो, x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रख देंगे और x प्लस 2 को भी, दोनों 0 के इक्वल है। सो यहाँ से x निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इधर माइनस से 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पे -2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज निकल के आई x की, एक 5 और एक -2।
और अगर अभी आपको लगा होगा कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज नहीं की, एक्सरसाइज 4.2, तो आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से कराया है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपका आपके पास एक्स की वैल्यूज ये निकल के आई हैं, 2 निकल के आई। अब हम देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है, क्या इससे वैल्यू वही निकलेगी, यही वाली? तो देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको हम मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, और ये जो पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डी बोलते हैं, तो इसकी जगह डी लिख दो, अंडर रूट डी अपॉन में 2a। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो चलिए करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। तो ये इक्वेशन है, देखो ये वाली इक्वेशन। तो इसमें ए बी सी क्या है आपको पता है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है इसका कोफिशिएंट, इसको हम ए बोलते हैं। ये जो एक्स के साथ होता है इसको हम बोलते हैं बी। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1, बी क्या है, ये -3। ठीक है, साइन भी ध्यान देना है, -3, और सी क्या है, -10। ओके, तो यहाँ पे निकालते हैं। सो बी स्क्वायर, बी यहाँ पे -3 है तो -3 का स्क्वायर -4, ये क्या है, ये 1 है तो ए की जगह पे लिख दो 1, और साथ में सी, सी कितना है, -10। ठीक है, तो चलो करते हैं। सो देखो, -3 का स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब है -3 इंटू -3, तो 3 3 से 9 होता है, माइनस माइनस प्लस। आपको पता है कि जब माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस ही हो जाता है। तो ये आ गया 9 आपके पास। अब देखो, 4 इंटू 10 40 होता है, और इसको देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 प्लस 40 49, यानी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया 49। तब यहाँ पे वैल्यू रख दो, इस फॉर्मूले में आंसर निकल आएगा। तो देखो x क्या है, x इक्वल है -b प्लस माइनस √d/2a। प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार हम प्लस लेंगे यहाँ पे, एक बार माइनस। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -b, एक बार प्लस ले लेंगे यहाँ पे प्लस √d/2a, और एक बार यहाँ से x निकालने के लिए अब -b, अब पहले प्लस लिया था ये वाला ले लिया, अब माइनस ले लेंगे, -b√d/2a। ओके, तो चलो लिखते हैं। तो x इक्वल है -b, तो देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे लिख दो -3। ठीक है, अब प्लस √d, रूट के अंदर डी, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट हमने कितना निकाला, 49, अपॉन में 2a, 2 और साथ में ए कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 1। आगे इसको करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, प्लस अंडर रूट के अंदर 49 7 होता है, आपको पता है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, अपॉन में 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से आप अगर x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना निकलेगा, देखो थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, तो 3 + 7 ये हो जाएगा 10/2। तो x को कैंसिल कर देंगे तो आ गया 5, तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 निकल के आ गई। अब ये पहली है, अब दूसरी निकालेंगे। तो यहाँ से भी x होगा क्या, -b, तो -b क्या है, वही -3, और -d हमने निकाला रूट के अंदर 49। ओके, अपॉन में 2a, ये क्या है, 1। इसको भी आगे करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +3, अब माइनस 14 √49 7 होता है, अपॉन में 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से x निकालोगे तो ये देखो 3 - 7 है, इसका मतलब है कि 7 में से 3 माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 गए 4 आएगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 7 है उसके साथ माइनस है, अपॉन 2। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दोगे, 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -2। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ कि यहाँ आपके पास x की वैल्यू निकल के आई 5, देखो, और यहाँ पे -2, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ 5 -2, 5 -2, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका आंसर यही आया है, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला था इससे भी आया है। तो अब लेकिन मेन काम क्या है कि हमें इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से रूट्स का नेचर निकालना है, यानी ये जो निकल के आई हैं इनका नेचर हमको बताना है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रूट्स का नेचर लिख दिया है, डिस्क्रिमिनेंट से हम कैसे पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहला, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो, ये आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो ग्रेटर देन है जीरो से, यानी कि जीरो से बड़ा है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, यानी कि इसकी जो रूट्स आएंगी वो अलग अलग आएंगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इस वाले का जब हमने निकाला तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आया था ये कितना आया था 49। अब आपको पता है 49 जो है वो बड़ा होता है जीरो से, तो इसीलिए इसकी दो अलग अलग रूट्स आई थी। जैसे यहाँ पे देखो 5 आया था, एक एक -2 आया था, दोनों अलग अलग हैं, है ना। इसी तरह टू इक्वल रियल रूट्स, तो दो दो इक्वल रूट्स आएंगी तब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल होगा। यानी कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो और वो जीरो आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी रूट्स आएंगी वो इक्वल आएंगी, ठीक है। यानी कि जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी वो दोनों बराबर होंगी, जैसे 2 2 3 3 -5 इस तरीके से। ओके, अब तीसरा देखो, नो रियल रूट्स, यानी कि उसके रूट्स होंगे ही नहीं, रियल रूट्स उसके होंगे ही नहीं। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा जीरो से। अब ये छोटा बड़ा वाला कंफ्यूजन अगर होती है, सीधे समझ लो कि जिसकी तरफ इसका मुंह खुला रहे ये वाला वो बड़ा है। जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे मुंह इसकी तरफ खुला था तो ये बड़ा है, तो और यहाँ पे इसकी तरफ ये मुंह बंद है तो यानी ये छोटा है, जीरो इससे बड़ा है। तो जीरो से अगर ये छोटा है इसका मतलब जीरो इससे बड़ा है, तो इसका क्या मतलब है, ये जीरो से छोटा है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है तो उसके रूट्स नहीं निकलते हैं। ओके, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। याद करने का तरीका सिंपल है कि भाई बड़ा है जीरो से तो बड़ा होगा, तो अब अलग होगा भाई, सबसे अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ऐसे कि जीरो के इक्वल है तो इक्वल से समझ लो कि इक्वल रूट्स आएंगे इसकी। ऐसे अगर छोटा है तो रूट्स निकलेंगे ही नहीं, छोटा होगा तो भाई उसका कुछ अस्तित्व होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने सीख लिया नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कैसे निकालते हैं। अब हम चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी बुक का। तो एग्जाम्पल 7 में है आपके पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट से बताना है कि रूट्स का नेचर क्या है। तो चलिए इस इक्वेशन को मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2x² - 4x + 3 = 0। अब इसमें आपको पता है ये होता है a, ये होता है b, ये होता है सी। तो अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, इसको हम डी भी बोलते हैं, ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बी स्क्वायर, बी क्या है, ये -4, ठीक है, आपको साइन भी ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए क्या है 2 और सी क्या है, सी है 3। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो, ये साथ में माइनस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखो आप 16 - 24 है तो 24 में से 16 माइनस करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 करे 8, तो 8 आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 24 है उसके साथ माइनस है। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट -8 आया। अब देखो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये जीरो से छोटा है ना। -8 आपको पता है जीरो से छोटा होता है, तो यानी कि ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है ये जीरो से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। सो एग्जाम्पल 8 में है आपके पास, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। तो क्या बोल रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, यानी एक पोल, पोल आपको पता है खंबे को बोलते हैं, तो उस पोल को इरेक्ट करना है यानी ऐसे खड़ा करना है ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, यानी एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर। तो सबसे पहले मैं सर्कुलर पार्क यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये मैंने सर्कुलर पार्क बना लिया। तो अब ये जो पोल है इसको इसकी बाउंड्री पर यानी इसके किनारे पर खड़ा करना है। तो मान लीजिए कि मैंने ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको खड़ा किया, ठीक है। तो पोल को हम खड़ा कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम पी नाम दे देते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से पार्क है और ये पोल इस पॉइंट पर ऐसे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब
सर्कुलर आर्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर। इसका डायामीटर इसका जो है वो 13 मीटर्स है। अभी मैं आगे बताऊंगा इसका कहाँ यूज होगा। इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायामीट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। मतलब इस तरीके से इसको खड़ा किया गया है कि इसकी जो डिस्टेंसेस हैं, यानी इसकी जो दूरियां हैं, किससे, टू डायामेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो डायामेट्रिकली अपोजिट गेट्स हैं, उस उससे इस पी पॉइंट की जो दूरी है उनका डिफरेंस आपको दे रखा है 7 मीटर्स। अब इसको मैं बनाऊंगा तब समझ में आएगा। सबसे पहले डायामेट्रिकली अपोजिट का क्या मतलब है, देखो। डायामीटर आपको पता है क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर होता है। तो यहाँ से इस सेंटर से जो लाइन ऐसे पास हो रही होती है इसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, तो ये जो ए और बी गेट्स हैं ये डायामेट्रिकली अपोजिट है। डायामेट्रिकली अपोजिट का मतलब कि डायामीटर के दोनों अलग अलग किनारों पर। तो यहाँ पे मान लो ए गेट है, यहाँ पर बी गेट है। ठीक है, अब आगे इस पी पॉइंट से हमको देखना है इसकी दूरी, तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ इस पी पॉइंट से। ठीक है, उसी तरह इस वाले को भी मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोला है, मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। इन सच अ वे, यानी इस तरीके से, दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। यानी कि इसकी जो डिस्टेंसेस हैं ए और बी से, यानी ए से और बी से इसकी डिस्टेंसेस है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है, यानी इनको माइनस करके 7 आएगा। समझ में आई ये बात? अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो थोड़ा पीछे करिए, समझ में आ जाएगा। तो क्या मतलब है इसका कि एपी माइनस पीबी आपको दे रखा है 7। तो मैं लिख दूंगा एपी माइनस पीबी कितना दे रखा है, 7। ठीक है, अब एपी माइनस पीबी लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि चलो इसको मैं एपी लिया है तो इस पॉइंट से बी पी नाम देता हूँ। ठीक है, बी और पी, ये थोड़ा सही रहेगा। तो चलो ठीक है, तो ओके, तो आप एपी माइनस बीपी लिख दो 7, या फिर आप बीपी माइनस एपी लिख दो। बीपी माइनस एपी लिख दो इक्वल टू 7, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि बस इनका डिफरेंस दे रखा है, ये थोड़ी पता है ये बड़ा है या ये छोटा है, क्या है, बस आपको डिफरेंस दे रखा है। तो लेकिन हम किसी एक को लेके चलेंगे, आप ये भी ले सकते हो, पर मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी निगलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला मैं लेके चलूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक को मैं एक्स मान लेता हूँ। ये जो बीपी है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये वाली, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये हो जाएगा एपी माइनस एक्स इक्वल टू 7। अब अगर मुझे एपी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एपी इज इक्वल टू 7, एक्स इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस एक्स। बस इसको इतना छोड़ देंगे। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। आगे है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना पॉसिबल है। मतलब ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है कि पॉइंट पी यहाँ पर है, ए और बी दो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स हैं, और इसका जो डिफरेंस है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से पी का जो डिफरेंस है वो 7 है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है। तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे, है ना। जब हम अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो इसको हम आगे करेंगे। आगे है, इफ यस, अगर हाँ, मतलब अगर ऐसा पॉसिबल है, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, यानी कि जो दोनों गेट्स हैं इनसे इस पोल का कितना डिफरेंस है। बेसिकली यही एपी और यही बीपी आपको फाइंड करना है। ठीक है, एपी और यही बीपी आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम आगे इसको करेंगे। तो आप उसके लिए एक चीज देखोगे यहाँ पर, ये जो है ये एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है इस ट्रायंगल में जो ऐसे लेटी हुई होती है साइड ऐसे, इस तरीके से, यानी कि ये जो स्लैंटिंग वाली साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो ए बी हो गई हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो ऐसे सीधा हो ऐसे, तो ये है एपी। तो परपेंडिकुलर है एपी, तो लिख दूंगा मैं एपी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस क्या है, बेस ये नीचे वाला होता है। ठीक है, यानी कि ये
पीबी, तो ये हो जाएगा पीबी का स्क्वायर। ठीक है। अब अच्छा एक चीज और आप नोटिस करोगे, सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर्स, यानी कि ये जो डायामीटर है इसका, डायामीटर जो सेंटर से पास होती है लाइन ऐसे पूरी, ये आपको दे रखा है 13 मीटर्स। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ए बी की वैल्यू है 13, तो मैं लिख दूंगा 13 का स्क्वायर इक्वल है एपी स्क्वायर। एपी क्या है, एपी यहाँ से हमने निकाला 7 प्लस एक्स, तो मैं लिख दूंगा 7 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। पीबी पीबी बोल सकते हो या फिर इसको बीपी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे चलो बीपी लिख दिया। तो बीपी हमने कितना माना है, एक्स माना है, तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करेंगे, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 इंटू 13 होता है 169 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखोगे 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि सॉल्व करने के लिए जगह बच जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ए है 7 और बी है एक्स, तो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है एक्स तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 है, ए क्या है 7 और बी क्या है एक्स। ठीक है, अब फिर ये साथ में है प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको और आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7 49। ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, आइए देखो 2 इंटू 7 इंटू एक्स, तो 2 7 जा 14 और साथ में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बस फिर ये है 14x। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो हमको एक साइड पे 0 चाहिए होता है, तो मैं क्या करूंगा, इस 169 को इधर लेके आ जाऊंगा। तो क्या होगा, इधर मैं 0 छोड़ दूंगा, इधर हो जाएगा, सबसे पहले मैं स्क्वायर वाली टर्म लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म लिख लेता हूँ x वाली, फिर हो जाएगा 14x, फिर ये जो 49 है इसको लिख लेता हूँ। आपको पता है जब प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 169 है इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 169। अब देखो ये हो गया 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब देखो 49 माइनस 169, तो 169 में से 49 माइनस करेंगे कितना आएगा, 169 माइनस 49, तो 9 में से 9 गए 0 और 6 में से 4 गए 2, आ गया 120, तो कितना आ गया माइनस 120। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब एक चीज आप और नोटिस करोगे, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे भी है, 14 में भी 2 आ जाएगा और 120 को भी हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ, मैं 2 यहाँ पे इसलिए कॉमन ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ये थोड़ी आसान बन जाए। ठीक है, ताकि जब हम निकालें तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो। तो आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे, तो देखो बाहर मैंने 2 निकाल लिया इन सब में से, तो देखो 2x स्क्वायर था, तो 2 चला गया, बचा x स्क्वायर प्लस 14x था, इसमें से 2 चला गया। तो अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए इस 14 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आया 7, तो बचेगा 7 और साथ में x। ठीक है, माइनस, अब 120 में से 2 चला गया, तो 120 को भी 2 से डिवाइड कर लो, तो ये बचेगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 60 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखो ये जो 2 है इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, है ना। तो क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू, ये 2 तो आके डिवाइड होके 0 हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। ठीक है, अब ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया अच्छे से। अब हम आगे देखेंगे कि जो पूछा है इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया तो यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि रियल रूट्स उसकी एग्जिस्ट करती हैं। अगर नहीं आया तो पॉसिबल नहीं होगा, तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब यहाँ पे देखोगे बी स्क्वायर, बी क्या है आपको पता है, एक्स के साथ
जो होता है ये होता है ए, ये होता है बी और ये कांस्टेंट सी। तो बी स्क्वायर, बी है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है एक्स के साथ जो है, यानी कि कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। और सी क्या है, ये वाला कांस्टेंट। तो आप 60 मत लेना, -60 लेना, इसके साथ ही साइन भी ध्यान देना, ठीक है। दिस इज -60। अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, अब 4 इंटू 1 4, अब 60 इंटू 4 कर दो, तो देखो 4 6 24 और साथ में एक जीरो लगा देंगे। अब इसको आगे ऐड करेंगे तो 240 प्लस 49 करेंगे, 240 में लिख देता हूँ प्लस 49 करेंगे, कितना आएगा 0 प्लस 9 9, 4 प्लस 4 8 और साथ में 2, तो आ गया 289, ठीक है। अब 289 आ गया, तो यानी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया 289, ठीक है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका, ये 0 से बड़ा है ना, 289 0 से बड़ा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अब अगर ये 0 से बड़ा है तो यानी कि ये जो कंडीशन दे रखी है ये पॉसिबल है। तो इज इट पॉसिबल टू डू सो पूछा है, तो हम लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल टू डू सो, यानी ऐसा करना पॉसिबल है। ओके, अब आगे बोला है कि इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, यानी कि अब ये पोल की यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है, बेसिकली एपी और बीपी निकालना है, ये दोनों, ठीक है। तो अब आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है तो हमको अगर रूट्स निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। तो एक बार हम प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, पहले प्लस ले लूंगा, प्लस रूट डी बाई 2 और एक बार माइनस ले लूंगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, डी क्या है देखो 7 है इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 7 प्लस रूट डी, यानी रूट के अंदर डी, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमने कितना निकाला 289, तो हो जाएगा 289 अपॉन में 2 इंटू ए क्या है, ए जो एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि 1, ओके। तो अब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस, अब अंडर रूट में 289 की वैल्यू आती है 17, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 17 है, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 1 2, तो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस 17, तो देखो माइनस प्लस माइनस, तो 17 में 7 माइनस करेंगे 10 आएगा और 10 प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा 17 है उसके साथ प्लस है, अपॉन 2, तो x निकालोगे तो 200 टू 5 से 10, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, बी अगेन आपको पता है बी यहाँ पे 7 भी है, तो हो जाएगा 7 माइनस रूट डी, रूट के अंदर डी कितना निकाला 289, यानी डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन में 2 ए की वैल्यू कितनी है 1, देखो यहाँ पे 1, ओके। अब देखो x इक्वल टू -17 माइनस, अब देखो 289 को सॉल्व करेंगे 17 आएगा, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 1 2, एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 17 प्लस 7 कर दो, 17 7 7 7 14 4 कैरी 1 2, तो आ गया 24, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 17 बड़ा है उसके साथ माइनस है, अपॉन 2, एक्स निकालोगे तो 2 1 2, ये 2 1 2 2, तो ये आ गया -12। अब आप देखो एक चीज, एक्स जो है उसको हमने क्या लिया था, ये जो पीपी है इसको हमने एक्स लिया था, यानी ये जो है बीपी डिस्टेंस, इसको हमने एक्स लिया था। अब डिस्टेंस कभी भी माइनस में आ सकती है, नहीं कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे एक्स, यानी बीपी जो जिसको हमने एक्स लिया था वो कितना आ गई 5 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, बीपी निकल के आ गया। अब बीपी आ गया तो आप एपी निकाल सकते हो, देखो इस वाली इक्वेशन से, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है क्या, एपी इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, एपी इक्वल है 7 प्लस एक्स की। अब मुझे एक्स तो पता है, एक्स देखो 5 आया है, तो एपी इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 5 के, यानी एपी आ गया 7 प्लस 5 कितना 12, तो 12 मीटर। मीटर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है तो ये दोनों भी मीटर में आएंगे। तो देखो हमें एपी निकालना था, एपी तो ये आ गया 12 मीटर, और बीपी निकालना था,
तो बीपी आ गया 5 मीटर। ठीक है, ये आ गया 5 मीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमारा हो गया आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम करते हैं 9th एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 9th है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर आपको रूट्स का नेचर निकालना है, उसके बाद फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो अगर वो रियल हो तो आपको उनको निकाल के भी दिखाना है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैं इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो इसमें पता है आपको x² के साथ जो होता है वो होता है a, ठीक है, और ये जो -2 है ये हो जाएगा b, और ये जो 1/3 है ये हो जाएगा c। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो x² के साथ a होता है, यहाँ पे देखो x² के साथ a, x के साथ b होता है, x के साथ b, और ये जो बचता है ये होता है c यानी कांस्टेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो मैं लिख देता हूँ d, ये होता है b² माइनस 4ac। तो करेंगे इसको, सो b², b क्या है -2, सो -2 का स्क्वायर माइनस 4, साथ में a कितना है 3, और c कितना है, c है यहाँ पे 1/3। ओके, अब इसको आगे करेंगे। तो देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पे -2 इंटू -2, तो 2 इंटू 2 तो 4 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 ही होगा, ये हो जाएगा 4, और माइनस देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब देखो 4 माइनस 4 आ गया 0, यानी कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac है वो आपका 0 के इक्वल आ गया। अब आपको पता है जब 0 के इक्वल आता है तो इसके दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज निकल के आती हैं वो इक्वल आती हैं। तो अब भले वैल्यू इक्वल निकल के आए लेकिन वो वैल्यू एग्जिस्ट तो करती है ना, वो रियल तो है। तो अब चलिए हम निकालते हैं उसको। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो क्या होता है, x इक्वल होता है -b प्लस माइनस √d/2a, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका 0 हो गया। ओके, अब ये वाला पोर्शन जो है ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें प्लस या माइनस करो 0 तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये भी साइन भी हट जाएगा इसके साथ, तो बचेगा क्या, एक्स ऐसे निकलेगा -b/2a। ठीक है, तो अब इससे हम रूट्स निकाल लेंगे। ये वाला जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो इसीलिए ये वाला पूरा पोर्शन मैंने हटा दिया यहाँ पर। ओके, तो चलिए निकालते हैं। सो एक्स निकालेंगे -b, तो -b कितना है आपके पास, b की वैल्यू है -2, सो -2 अपॉन में 2, और साथ में a कितना है 3। ओके, सो देखो क्या होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख दो, या तो प्लस लिखते ही नहीं हम 2 लिख देते हैं सिंपल, अपॉन में 2 इंटू 3। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब देखो दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो ये x की पहली वैल्यू 1/3 है तो दूसरी भी 1/3 ही होगी, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो यही लगना है ना, ये वाला, तो इसीलिए दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9th। सो यहाँ पर हमने समझ लिया पूरा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, और हमने एग्जाम्पल 7, 8 और 9th कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।